कौन सा क्वेश्चन था आप लोगों का? बैटल ऑफ पानीपत है ना, पानीपत के युद्ध ना। देखो भाई, पानीपत का जो युद्ध है ना, ये इतिहास में बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग भी है। और अब आप लोग देखोगे तो पानीपत का जो मैदान है, इस पानीपत के मैदान ने भारत के भाग्य का फैसला किया है। ठीक है, ये बात कहीं पर लिखी हुई है क्या? तो हाँ, देखो इसके ऊपर है ना, आप लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना होगा, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखी है, उसको बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये लिखते हैं कि पानीपत के मैदान ने सदैव भारत के भाग्य का फैसला किया है। सर ये कौन सी बात हुई? देखो समझो इसको। देखो आप लोगों को पता होगा कि जो पानीपत है, इस पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत के कितने युद्ध हुए भाई? 3, है ना। एक पानीपत का पहला युद्ध हुआ है, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ है और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है ना। पहला युद्ध जो था पानीपत का, जो सबसे फर्स्ट युद्ध था, देखो पानीपत की जो सबसे पहली लड़ाई है, फिर पानीपत का दूसरा युद्ध है, किसका? मंशा का क्वेश्चन है, मंशा ध्यान से समझना। और पानीपत का तीसरा युद्ध है। देखो इसको ध्यान, पहले तो है ना ये याद रखो कि भाई ये हुए कब, फिर इसका इंपॉर्टेंस बताता हूँ मैं। देखो ये जो पानीपत है ना, ये आता है आपका हरियाणा में। कहाँ पर आता है? हरियाणा में। पानीपत की जो पहली लड़ाई है, ये हुई थी 21 अप्रैल को। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत की दूसरी लड़ाई है, ये हुई थी 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। और जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है, ये हुई थी 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, देखो क्यों कहा ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि पानीपत के मैदान ने सदैव भारत के भाग्य का फैसला किया? क्योंकि इन युद्धों के पश्चात भारत में आप लोग बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे 21 अप्रैल 1526 को जो पानीपत की सबसे पहली लड़ाई हुई थी, ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी, है ना। देखो बाबर मुगल था और दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो लोदी सरदार था, उसका नाम था इब्राहिम लोदी, है ना। फिर 5 नवंबर 1556 को जो लड़ाई हुई थी, ये हुई थी मुगलों के बीच में और अफगानों के बीच में, मुगलों और अफगानों के बीच में। ठीक है, इधर मुगल फौज का जो सेनापति था, ये अकबर की तरफ से अकबर की तरफ से बैरम खां हुआ करता था, क्योंकि इस समय अकबर तो छोटा था, तो अकबर की तरफ से बैरम खां लड़ रहा था। और इधर अफगान फौज का सेनापति हुआ करता था एक अफगान था, जिसका नाम था आदिल शाह। और उस आदिल शाह का एक हिंदू सेनापति हुआ करता था, जिसका नाम था हेमू। मतलब ये अकबर वर्सेस हेमू के बीच में 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। और ये तीसरा इंपॉर्टेंट है ना। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुई थी। ये किस किस के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी मराठों एवं अफगानों के बीच में। किसके बीच में? मराठों एवं अफगानों के बीच में। देखो इधर आप लोगों ने भाई शिवाजी महाराज का नाम सुना होगा। शिवाजी महाराज के बाद भाई उनका पुत्र बैठा था, है ना, संभाजी। फिर उसके बाद राजा राम गद्दी पर बैठा था। फिर संभाजी का पुत्र शाहू गद्दी पर बैठा था। शाहू की जैसे ही डेथ हुई थी, तो शाहू की मृत्यु के पश्चात जो मराठा प्रशासन की संपूर्ण शक्ति थी, ये पेशवा लोगों के हाथों में आ गई थी। किसके हाथ में आ गई थी? पेशवा लोगों के हाथों में आ गई थी। किसके हाथों में आ गई थी? पेशवा लोगों के हाथों में, है ना। पेशवा कौन होते थे? तो राजा का ये प्रधानमंत्री हुआ करता था ना। इस समय जो पेशवा हुआ करते थे, उनका नाम था बालाजी बाजीराव। क्या नाम था? बालाजी बाजीराव। तो देखो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में, है ना, क्या हुआ था? पानीपत की तीसरी लड़ाई, ये पेशवा है। अब क्या हुआ था? इसका जो नेतृत्व था पानीपत के तीसरे युद्ध का, वो करा था इनके चचेरे भाई ने, है ना। बालाजी बाजीराव का चेरा पुत्र हुआ करता था, जिसका नाम था सदाशिव भाऊ। क्या नाम था? सदाशिव भाऊ, है ना। और इधर अफगान फौज का जो सेनापति हुआ करता था, उसका नाम था आदिल शाह। आई इतनी बात समझ में? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई होती है ना। पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, है ना। पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है मुगलों एवं अफगानों के बीच में। और पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है मराठों और अफगानों के बीच में, है ना। अब इसमें देखो, इसमें ये तो चचेरा पुत्र है और इनका पुत्र भी हुआ करता था, जिसका नाम था विश्वासराव। क्या नाम था? विश्वासराव। आगे इतनी बात समझ में? अब देखो पानीपत के मैदान ने सदैव भारत के भाग्य का क्या किया है? फैसला किया है। फैसला इसलिए किया है क्योंकि ये तीनों ही युद्ध, है ना, ये तीनों के तीनों हरियाणा में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? अब देखो पानीपत के मैदान ने सदैव भारत के भाग्य का फैसला किया है,
ऐसे किया है क्योंकि जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी तो इसमें बाबर क्या करता है, इस इब्राहिम लोदी को पराजित करता है और बाबर इस युद्ध को जीतने के पश्चात क्या करता है, भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना करता है। तो इससे भाई भारत में जो इब्राहिम लोदी था ये हारता है सल्तनत काल का और भारत में फिर मुगल सल्तनत की क्या हो जाती है, स्थापना। फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई इससे भी और महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस समय भाई ये जो हेमू है ये एक हिंदू राजा है, ये लड़ रहा है किससे, भाई बैरम खां से। इस युद्ध में क्या होता है, ये हेमू बुरी तरीके से पराजित हो जाता है और अकबर क्या हो जाता है, इस युद्ध को बैरम खां की बदौलत जीत लेता है। ये अकबर का अपने जीवन का सबसे पहला युद्ध था, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो जीता था वो। इस युद्ध में बताओ यदि अकबर हार जाता है इस युद्ध को तो खत्म मुगल यहीं पे, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। फिर पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी ये हुई थी 14 जनवरी 1761 को, और किस किस के बीच हुई थी, तो ये हुई थी मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। और इसमें था कौन भाई, तो ये पेशवा हुआ करते थे इस समय बालाजी बाजीराव, और इनका एक चचेरा पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था सदाशिव भाऊ, और इनका बालाजी बाजीराव का पुत्र हुआ करता था विश्वासराव, और इधर अफगान फौज का सेनापति हुआ करता था मोहम्मद शाह अब्दाली। सॉरी, इसका नाम क्या था, मोहम्मद शाह अब्दाली। क्या नाम है, मोहम्मद शाह अब्दाली। ठीक है, तो देखो इस तीसरे युद्ध में क्या हुआ था, ये जो मोहम्मद शाह अब्दाली था इसने मराठों को बुरी तरीके से पराजित कर दिया था, है ना। और ख़ास बात ये थी कि ये जो युद्ध हुआ था इस युद्ध में एक जाट नेता हुआ करते थे, है ना, जो मराठाओं की तरफ से भाई मराठाओं की हेल्प कर रहे थे। उनका नाम था सूरजमल। क्या नाम था, सूरजमल। तो ये जो सूरजमल थे इन्होंने भाई इनको भाई सदाशिव भाऊ को क्या किया था, सुझाव दिया था कि हमको इन अफगानों से लड़ने के लिए शिवाजी महाराज की गोरिल्ला युद्ध नीति को भाई अपनाना चाहिए। बट भाऊ ने क्या करा, इन अफगानों से सीधे मैदानी लड़ाई लड़ने का क्या करा, निर्णय लिया। पर क्या हुए, ये पराजित हो गए थे। मतलब धीरे धीरे जो मराठाओं की सेना थी ये कमज़ोर पड़ने लगी थी। तो क्या हुआ था, इस पानीपत के मैदान से एक जो खत था, ये खत गया था पेशवा के पास, है ना। तो उस खत में लिखा था कि भाई बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, है ना, जैसे 2 सोने की मोहरेक हो गई, है ना, 21 सोने की मोहरेक हो गई, है ना, चांदी और तांबे का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। आई बात समझ में इतनी? आगे समझ में? मतलब यहाँ पर भी इस युद्ध में क्या होता है भाई, बुरी तरीके से अपन लोग पराजित होते हैं। कौन पराजित होता है, ये मराठे, है ना। वो मराठाओं में उस समय पेशवा कौन था, बालाजी बाजीराव का चचेरा पुत्र कौन था, सदाशिव भाव, और इनका पुत्र कौन था। तो देखो ये जो थे ना, ये उस पानीपत के मैदान के 2 मोती हुआ करते थे। तो ये दोनों भी पराजित हो गए थे, इन दोनों की भी डेथ हो गई थी, मार दिया गया था इनके द्वारा, मोहम्मद शाह अब्दाली के द्वारा। तो पेशवा के पास क्या होता है भाई, ये खत जाता है, उस खत में भाई उसको समाचार मिलता है। डायरेक्ट तो बताएंगे नहीं कि चचेरा पुत्र भी मर गया और तुम्हारा छोरा खुद भी मर गया। तो इसमें लिखा था कि 2 मोती गल गए, 2 मोती गल गए, 21 सोने की मोहरें खो गई। मतलब 21 सोने की मोहरें का मतलब होता है अच्छे अच्छे जो सेनापति थे वो भी मर गए, और तांबे और चांदी का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। मतलब जितने अपने सैनिक थे वो भी क्या हो गए, मर गए। अब इस युद्ध का लाभ ये था, इस युद्ध का जो सबसे बड़ा लाभ था वो अंग्रेजों को मिला था। क्यों मिला था, क्योंकि इस पानीपत के युद्ध के पश्चात क्या हुआ था, मोहम्मद शाह अब्दाली इन मराठों को सबक सिखाकर ये अफगानिस्तान लौट गया था। और ये जो मराठे थे ये कई भागों में डिवाइड हो गए थे। जैसे जो इंदौर आ गए थे पानीपत से उनको होलकर बोला, जो ग्वालियर चले गए थे उनको सिंधिया बोला, जो बड़ौदा चले गए थे उनको गायकवाड़ बोला, है ना। तो ऐसे जो मराठे थे ये कई भागों में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। और मराठाओं की जो किंग मेकर की छवि हुआ करती थी वो भी क्या कर दी, इस मोहम्मद शाह अब्दाली ने पूरी ध्वस्त। और उस समय भारत में अंग्रेज थे, है ना, तो अंग्रेज क्या करे, फिर पावरफुल बन गए थे, और अंग्रेजों ने फिर इन मराठाओं के ऊपर क्या करा, अधिकार कर लिया था, और देखते ही देखते वो भारत के फिर मालिक बन बैठे थे। इसलिए ये पानीपत के युद्ध महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे इतनी सी बात समझ में, चलिए ये याद रखें, ठीक है। चलिए, जय हिंद।